पूज्य गुरुदेव कुटीर में अकेले रहते थे। कई बार कुटीर का दरवाज़ा बंद होता, किंतु ऐसा लगता कि पूज्य श्री अंदर किसी के साथ बात कर रहे हैं। उस वक्त मैं नया नया था। दोपहर के समय उनके भोजन का टिफिन उनकी कुटिया में पहुंचता, तब कुटिया से बातचीत सुनाई पड़ती। लीला, रोटी खाएगा? मैं सोचता कि पूज्य श्री को केवल लीला कहकर बुलाने वाला कौन पैदा हुआ है, किंतु एक दिन यह रहस्य खुल गया। यह संवाद चल रहा था और किसी काम से पूज्य श्री ने मुझे अंदर बुलाया। मैंने अंदर जाकर देखा तो कुटिया में उनके सिवाय दूसरा कोई न था। तब मुझे समझ में आया कि स्वामी जी अपने शरीर को अपने से पृथक मानकर उससे विनोद वार्ता करके फिर भोजन का श्री गणेश करते थे। भोजन सामने रखकर वे अपने शरीर से वार्तालाप करते। बेटा, भूख लगी है, रोटी खाएगा? फिर खुद ही शरीर की ओर से अपने आप को जवाब देते, आप मुझे खिलाएंगे तो खाऊंगा, और रोटी खाऊंगा तभी जीऊंगा। तू अन्न से जीता है और मैं? महाराज, आप तो जीवन देने वाले हैं। अच्छा अच्छा बेटा, तू समझता है। आज सत्संग सुना है ना, तभी तुझे रोटी खाने को मिलेगी। बोल, कितनी रोटी खाएगा? साईं, 3 रोटी तो चाहिए ही। सत्संग पचाकर सतगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों से पार होगा तो ही 3 रोटियां तुझे खाने को मिलेंगी। बोल, ठीक है ना? हाँ साईं, ठीक है। मैं तीनों गुणों से पार हो जाऊंगा। शाबाश बेटा, तो ले, अब रोटी खा ले। इस प्रकार वे अपने आप से विनोद वार्ता किया करते थे। सतगुण, रजोगुण और तमोगुण से पार ऐसी गुणातीत अवस्था में विचरने वाले महापुरुष जो कुछ बोलते हैं, जो कुछ करते हैं, उन्हें समझना सामान्य मनुष्य की बुद्धि से बाहर की बात है। ज्ञानी को पहचानना बहुत कठिन है। ज्ञानी को समझने के लिए दूसरा ज्ञानी होना पड़ता है। तुम जिसे पहचान कर सारा व्यवहार करते हो, वह तो स्थूल शरीर है, जबकि ज्ञानी तो स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से परे होते हैं। इसीलिए कई बार संतों का व्यवहार सामान्य बुद्धि की समझ में नहीं आता। उनकी दृष्टि व्यापक होती है। वे मन एवं इंद्रियों से परे आत्मसत्ता में स्थित होते हैं। पूज्य स्वामी जी अपने शरीर को अपने से पृथक मानकर जो विनोद करते, उस विनोद लीला को कोई विरला साधक ही समझ पाता। शरीर को मैं मानने की जो भ्रांति जीव को हुई है, उस भ्रांति को निकालने के लिए पूज्य स्वामी जी ने अपने साधना काल में यह आदत डाली थी। फिर सिद्ध अवस्था में भी विनोद करके अपनी इस आदत को दोहराया करते थे। हरि ओम।